अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर का रोल क्या होता है और रेगुलेटेड ब्रोकर या नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर क्या होता है। व्हाट इज ब्रोकर? ब्रोकर एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होती है जो ट्रेडर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉरेन करेंसीज को बाय और सेल करने के लिए। यानी फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो ट्रेडर को करेंसीज को बाय और सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर को रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर भी कहते हैं और करेंसी ट्रेडिंग ब्रोकर भी कहते हैं। एक फॉरेक्स ब्रोकर जो है एक्सचेंज मार्केट के अंदर थोड़े से पोर्शन का मालिक होता है। यानी टोटल जो फॉरेक्स मार्केट होती है उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट जो है एक ब्रोकर की होती है, बाकी दूसरे ब्रोकर या बैंक्स वगैरह या दूसरे इदारे जो हैं उनके फॉरेक्स मार्केट के अंदर अमाउंट होती है। तो फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो ट्रेडर को बैंक के साथ कनेक्ट करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। यानी एक फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो आपको ट्रेडर को बैंक के साथ कनेक्ट करता है ताकि करेंसीज को बाय और सेल किया जा सके। तो रोल ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर क्या है, यानी एक ब्रोकर का क्या किरदार होता है, एक ब्रोकर क्या करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो आपके और मार्केट के दरमियान मिडल मैन का काम करता है। यानी फॉरेक्स मार्केट और ट्रेडर के दरमियान मिडल मैन का काम करता है, जैसे डीलर जो है वो काम करता है। यानी अगर आप एक कार परचेज करना चाहते हैं, कार का कोई ओनर और है और उसको परचेज कोई और करना चाहता है, तो दरमियान में कार डीलर जो है वो मिडल मैन का काम कर रहा होता है। तो सेम ऐसे ही फॉरेक्स ब्रोकर काम कर रहा होता है। फॉरेक्स ब्रोकर को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडर जो है वो एक करेंसी पेयर को बाय करता है और जब ट्रेड को क्लोज करता है तो फिर उसी करेंसी पेयर को सेल करता है। यानी जब कोई ट्रेडर ट्रेड ओपन करता है तो वो किसी करेंसी पेयर को बाय करता है और जब ट्रेड क्लोज करता है तो उसी करेंसी पेयर को वो सेल करता है, यानी सेल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो है वो यूरो को डॉलर के साथ एक्सचेंज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यूरो यूएसडी पेयर को यानी बाय करेगा, यानी यूरो को डॉलर के बदले बाय करेगा। यानी जब वो ट्रेड ओपन करता है तो जब ट्रेडर ट्रेड को क्लोज करता है तो उस वक्त वो क्या कर रहा होता है, डॉलर को बाय कर रहा होता है यूरो के बदले। यानी जब वो ट्रेड ओपन करता है तो उस वक्त वो बाय करता है और जब वो ट्रेड क्लोज करता है तो उस वक्त सेम करेंसी पेयर को वो सेल करता है। तो अगर एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाता है तो उस सूरत में ट्रेडर को प्रॉफिट होता है और अगर एक्सचेंज रेट नहीं बढ़ता, कम हो जाता है, तो उस सूरत में ट्रेडर को लॉस होता है। यानी मार्केट जिस रेट पे करेंसी को बाय किया गया है या सेल किया गया है, तो अगर एक्सचेंज रेट उससे बढ़ जाता है तो फिर ट्रेडर को प्रॉफिट होता है और अगर एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है तो उस सूरत में ट्रेडर को लॉस होता है। तो जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है तो सबसे पहले आपको किसी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना होता है। तो आजकल अकाउंट ओपन करना इंतहाई आसान है। अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद ट्रेड करने से पहले आपको उस अकाउंट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवानी होती है। यानी जितनी अमाउंट के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं उतनी अमाउंट जो है, यानी उतनी मनी जो है वो आपको फॉरेक्स अकाउंट के अंदर पहले डिपॉजिट करवानी होती है, तो उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो उस वक्त फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। लीवरेज क्या होता है, वो अमाउंट होती है जो एक फॉरेक्स ब्रोकर जो है आपको प्रोवाइड करता है। यानी जब आप $50 या $500 डिपॉजिट करवाते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा जो है वो लीवरेज जो है वो आपको फॉरेक्स ब्रोकर प्रोवाइड करता है ताकि आप ज्यादा ट्रेड्स ओपन कर सकें। अगर आप लीवरेज नहीं लेते तो आप अपनी अमाउंट के जरिए ही ट्रेड कर रहे होते हैं और वो रकम क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से आप ज्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं कर सकते या बड़ी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, ब्रोकर से लीवरेज लेते हैं और ज्यादा ट्रेड्स और बड़ी ट्रेड्स ओपन करते हैं। लेकिन हाई लीवरेज लेने से क्या होता है,
आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्की हो जाती है, यानी जितना ज्यादा आप लीवरेज लेते हैं उससे नुकसान ये होता है कि आप बड़ी ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं या बहुत ज्यादा ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं, तो उससे आपको ज्यादा लॉस या आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो अमाउंट कैसे बनाते हैं, यानी उन्हें फायदा कैसे होता है। फॉरेक्स ब्रोकर को स्प्रेड की वजह से फायदा होता है। स्प्रेड क्या होता है? आस्क और बिड प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो इन दो प्राइसेस के दरमियान जो फर्क होता है, वो स्प्रेड कहलाता है और यही किसी ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। तो उसके अलावा भी कुछ ब्रोकर जो है वो एडिशनल चार्जेस जो हैं वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन पे फी लेते हैं, या आपसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की मंथली फी लेते हैं, और कुछ ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग ऑपरेशन से जो है वो अमाउंट बनाते हैं। तो इस तरह फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। व्हाट इज रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर? तो रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर वो ब्रोकर होता है जो अपनी कंट्री के फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर होता है, यानी अपने कंट्री के इदारों से रजिस्टर होता है, तो उसको रेगुलेटेड ब्रोकर कहते हैं। जैसा कि किसी कंट्री के अंदर स्टेट बैंक जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम कर रहा होता है और दूसरे बैंक्स जो हैं वो स्टेट बैंक से रजिस्टर होते हैं, तो सेम ऐसे ही वो ब्रोकर जो रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर होता है वो रेगुलेटेड ब्रोकर कहलाता है। तो जब आपने अकाउंट बनाना है तो आपने किसी रेगुलेटेड ब्रोकर का इंतखाब करना है। तो नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर्स जो होते हैं उनके साथ ट्रेड करना रिस्की होता है, क्योंकि वो अपने कंट्री के इदारों के साथ रजिस्टर नहीं होते, तो वो किसी वक्त भी आपकी रकम जो है, आपकी अमाउंट जो है लेके भाग सकते हैं।